कहें सुभान अल्लाह। तो हजरत शादी ब्याह भी बहुत सोच कर करना चाहिए, बहुत समझ कर करना चाहिए। और आज अगर हम कहते हैं तो लोग बुरा मानते हैं, कहते हैं मौलाना ने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। इलाज करो अपना, तुम क्या जानो शरीयत क्या है, हदीस क्या है, कुरान क्या है, इस्लाम क्या है। अरे सुनो एक लफ्ज में, इस्लाम, इस्लाम मोहब्बत मुस्तफा का नाम है। शॉर्ट एंड फिट जुमला सुनो, इस्लाम मोहब्बत मुस्तफा का नाम है। अगर मुस्तफा की मोहब्बत है तो इस्लाम वाले हो, और मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है तो इस्लाम वाले नहीं हो। साफ सुथरी बात समझ गए कि नहीं। मोमिन वही है जो जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत है। और कतई तौर पर, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, आ गई ये बात तो बता दे रहा हूं, इजाजत है ना। चूंकि छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह कल मुझसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा, आप जवाब देना, मैं बड़ी जिम्मा हो जाऊंगा। एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे अंदर जो लायक है वो ये भी है कि निकाह कौन पढ़ाता है? काजी। कौन पढ़ाता है? निकाह काजी पढ़ाता है। और निकाह के बाद आप पहले ही बल्कि तारीख बंद में ही ये फैसला कर लेते हैं कि काजियाना 5,000 रुपया, काजियाना 5100 रुपया, काजियाना 4,000 रुपया आप फिक्स कर लेते हैं। और काजी को पढ़ाने वाले को कितना देते हैं? पढ़ाने वाले को 600, 500, है कि नहीं। मैं यहाँ पर एक मसला बताता हूँ, है कि नहीं। और जिस मुफ्ती से पूछना हो पूछ लो, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुफ्ती की बात सच साबित होगी। प्यार से बोलो ना। हाँ, जिससे पूछना है पूछ लीजिए। वो ये है कि काजियाना का हक जो है, जो काजी के नाम पर काजियाना के तौर में, काजियाना की सूरत में पैसा आप लेते हैं, वो निकाह पढ़ाने वाले का हक है। हक है। वो किसका हक है? निकाह पढ़ाने वाले का हक है। और अगर आपने उनके हक को मारा तो ये नाजायजो गुनाह है, ये नाजायजो गुनाह है। आज मस्जिद और मदरसा और कब्रिस्तान, इसमें भी हम नाजायज काम करते हैं। मस्जिद में नाजायज तरीके से पैसा लगाना, मदरसे में नाजायज तरीके से पैसा लगाना, क्या यही इस्लाम बताता है? यही इस्लाम सिखाता है? तुम्हें नहीं देना है काजी को, मत दो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन काजी के नाम पर पैसे तो मत लो। तुम्हें अगर मस्जिद के लिए ही लेना है तो निकालो मस्जिद की रसीद और मस्जिद के नाम पर पैसे काटो, कहो कि हम मस्जिद के नाम पर ले रहे हैं। नहीं, और काजी के नाम पर अगर लिया है तो जितना लिया है या तो उनको लौटा दो या उनसे माफी मांगो, फिर जाकर के तुम्हें माफ किया जाएगा। आप कहेंगे हजरत शुरू में ही जब बात होती है ये शर्त रख दी जाती है कि निकाह में जो कुछ भी पैसा मिलेगा वो भी नहीं रखा जाता, बल्कि निकाह का आपको इतना मिलेगा, ये भी नहीं कहा जाता है कि इतना मिलता है इतना मिलेगा, तब ना आदमी मसला बतावे। हमको कहा जाता है मसला बता देते, लेकिन वो कहा नहीं गया। और ये कहना कि हजरत आपको इतना मिलेगा, बाकी मस्जिद का पैसा होगा, और वो लिया काजियाना के नाम पर, तो ये शर्त भी शर्ते फासिद है। ये शर्त भी शर्ते फासिद टूट जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदारा मस्जिद में तो कम से कम नाजायज पैसा ना लगाओ। उसकी सूरत यह है, काजी को आपको कम देना है, दिलवाना है, जितना ही दिलवाना है उतना ही दिलवाइए, समझ गए कि नहीं। और कोई गरीब बच्ची है तो मेरे तरफ से ऐलान है कि मैं फ्री में निकाह पढ़ाऊंगा। प्यार से बोलो ना। जिसकी मदद करनी चाहिए, मेरी तरफ से ऐलान है कि मैं इंशाअल्लाह हस्बे ताकत मदद भी करूंगा और फ्री में निकाह पढ़ाऊंगा, समझे कि नहीं। जितना भी हो वो आप दें, लेकिन मस्जिद के नाम पर जो पैसा है वो मस्जिद के नाम पर ले, मस्जिद का रसीद काटे। मदरसा के ले रहे हैं तो मदरसे के नाम से लें, है ना। ये जायज सूरत है। काजी के नाम पर आप पैसा ना लीजिए, और काजी के नाम पर अगर लिए हैं तो पूरा हक उस काजी का है, पूरा हक उस काजी का है, आपका कोई हक नहीं है। वो अगर माफ कर दे तो ठीक है, और नहीं माफ किया है तो मुजरिम आप है, नाजायज गुनाह है। दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बातें ज़िमनी तौर पर आए, मंजूर भाई बैठिए ना, ये बातें ज़िमनी तौर पर आ गई और जरूरत थी इन बातों को रखने की, इसलिए हमने रख दिया। देखिए कुछ इस्लाह भी होनी चाहिए, हमेशा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही कहलवाते रहें और कुछ इस्लाह की बात ना हो तो ये बेकार है। मजे की बात तो वो है कि उसके साथ साथ कुछ इस्लाही गुफ्तगू भी हो जाए। अकीदे की इस्लाह इस दौर में बहुत जरूरी है। अकीदे में गड़बड़ी होती है तो सारी चीजें खराब होती हैं, नमाज खराब, रोजे खराब, हज खराब,
ज़कात खराब, सारी चीजें खराब। और अकीदा दुरुस्त है तो सारी चीजें मुकम्मल है, सारी चीजें मुकम्मल है। इसलिए अकीदा पहले दुरुस्त करना चाहिए। और खुतबा निकाह में हमारा काजी भी कुरान मुकद्दस की इस आयत को पढ़कर ईमान वालों को ये पैगाम देता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और जब भी बात किया करो तो सीधी बात किया करो, लेपा पोती नहीं, आड़ी टेढ़ी नहीं, घुमा फिरा के नहीं, ये बिल्कुल डायरेक्ट। ये हराम है, ये नाजायज है, ये सही है, ये गलत है। आज शादी ब्याह में बेशुमार गलत रस्में राइज हो गई हैं, गलत बातें राइज हो गई हैं। आज तरह तरह के खुराफात, आज तरह तरह के पटाखे, तरह तरह के नाच, तरह तरह के गाने, ये सारी चीजें हो रही हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इन तमाम खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। जहेज जैसी लानत, जहेज जैसी बीमारी से भी अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन कहो ना। अगर अल्लाह ने ताकत दिया है ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट शादी करो, फ्री में शादी करो। अगर तुम किसी की बेटी को फ्री में, और फ्री क्या है, तुम्हें फ्री लगता है ना, ये फ्री नहीं है। जरा उसके दिल से पूछो, जिसने बेटी को पैदा किया, बेटी को जन्म दिया, बेटी को पाला पोसा जवान किया, और जब वो काम काज करने के लायक हो गई, जब काम काज करने के लायक हो गई, उसने तुम्हारे हवाले कर दिया, उसने आपके हवाले कर दिया। उसके दिल से पूछो, ये फ्री नहीं है, यही मुस्तफा करीम की सुन्नत है, यही मुस्तफा करीम की सुन्नत है। आप बगैर किसी लेन देन के शादी करें, लड़की वाला खुशी से जो दे आप उसे कबूल करें, फिर देखें कि आपके घर में कैसी बरकतों का नुज़ूल होता है, कैसी बरकतों का नुज़ूल होता है। लेकिन आप करते नहीं हैं, आप चक्कर में पड़ जाते हैं। इसी का खमियाजा ये होता है कि कभी बेटा नाराज, कभी बहू नाराज, कभी बीवी के चक्कर में बेटा आकर के नाफरमानी पे उतर जाता है, कभी इंतशारात इख्तिलाफात का आपको सामना करना पड़ता है। वक्त बीतता जाता है, वक्त गुजरता जाता है, आप आए दिन परेशान होते चले जाते हैं। और हम जैसे लोगों के पास पहुंचते हैं, हजरत हमारा बेटा नाफरमान हो गया, खाली बीवी ही की सुनता है, खाली बीवी ही की बात मानता है, हमारी जर्रा बराबर में नहीं सुनता है। मैं पलट कर पूछूंगा, जिस वक्त शादी कर रहे थे उस वक्त आपने अपने बेटे को कितने में बेचा था, कितने में फरोख्त किया था? आप कहोगे हजरत ज्यादा नहीं लिए थे, 1-1.5 लाख रुपया लिए थे, बेच दिया आपने अपने बेटे को। जब बेचे हो तो खरीदार जो करे ये उसकी मर्जी है। खुदारा आप अपनी इस्लाह करें, इन बातों से तौबा करें, इन बातों से तौबा करें और कोशिश करें, अज़्म मुसम्मम करें कि हम अपने बेटों की शादी करेंगे तो इंशाअल्लाह बगैर किसी डिमांड के करेंगे। बोलिए ना इंशाअल्लाह।